बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के वाणिज्य व्यवस्था और संचालन विषय का एक टॉपिक सीख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने संचालन के जो कार्य क्षेत्र थे बाजार संचालन वो हमने उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम संचालन का दूसरा कार्य क्षेत्र है मानव संसाधन मानव संसाधन संचालन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक कंपनी में जमीन मकान यंत्र फर्नीचर ये सब जो है वो उसकी कंपनी की जो है वो संपत्तियां जिसको हम इंग्लिश में एसेट्स कहते हैं। उसी तरह जो हमारे कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी हैं उसे कंपनी की एक अमूल्य संपत्ति मानी जाती है। एक निष्णात ने कर्मचारी को कंपनी के जैसे मानव शरीर में जैसे होते हैं ठीक उसी तरह कर्मचारी को कंपनी के हाथ पांव की उपमा दी है। जिस तरह से एक व्यक्ति बिना हाथ पांव के अगर कोई भी प्रवृत्ति सही तरह से नहीं कर सकता है, ठीक उसी तरह कंपनी में भी बिना कर्मचारी के कोई भी प्रवृत्ति हो सकती नहीं है। इसलिए एक निष्णात प्रोफेसर उर्विक ने कहा है कि आप अपने कर्मचारियों का ध्यान रखिए, बाकी कर्मचारी आपकी सभी बातों का क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। यानी कर्मचारी को कंपनी की अमूल्य संपत्ति के रूप में माना जाता है। जिस तरह हम अपनी मशीनरी और दूसरी जो एसेट्स है उसका रख रखाव करते हैं तो उसका आयुष्य बढ़ जाता है, उसी तरह अगर हम हमारे कर्मचारियों का रख रखाव रखेंगे योग्य रूप से तो कंपनी को अनेक फायदे प्राप्त हो सकते हैं। तो आज हम संचालन के जो दूसरा कार्य क्षेत्र है मानव संसाधन संचालन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट HRM जो कॉलेज में आपका जो है एक सब्जेक्ट है। जब आप कॉलेज में जाओगे तो ये जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एक पूरा विषय के रूप में आपको कॉलेज में पढ़ना होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो पहले हम इसका अर्थ देख लें कि मानव संसाधन संचालन किसे कहते हैं। तो इसकी व्याख्या थोड़ी बड़ी है तो प्लीज अच्छे से समझना। व्याख्या कुछ इस तरह से गई है, व्यवसायिक इकाई में कार्यरत कर्मचारियों की कुशलता ज्ञान बुद्धि अरुचि व्यक्तिगत विकास आवश्यकताएं आदि विविध बातों को ध्यान में रखकर
उद्देश्यों के साथ जोड़कर व्यवसाय को सफलता और लाभदायकता की ओर ले जाने की समग्र प्रक्रिया। काफी बड़ी डेफिनेशन है मानव संसाधन संचालन की। एक बार देखें, अच्छे से समझें। मानव संसाधन संचालन, मानव संसाधन संचालन क्या है? व्यवसाय इकाई में कार्यरत कर्मचारियों की कुशलता, ज्ञान, बुद्धि, रुचि, अरुचि, व्यक्तिगत विकास, आवश्यकताओं आदि विविध बातों को ध्यान में लेकर उन्हें कंपनी के उद्देश्य के साथ जोड़कर व्यवसाय को लाभदायकता और सफलता की ओर ले जाने की समग्र प्रक्रिया। यानी मानव संसाधन संचालन एक प्रक्रिया है जिसमें कंपनी में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उसकी जो कुशलता है, उसके पास जो ज्ञान है, उसकी बुद्धि है, उसकी रुचि अरुचि, जो उसकी व्यक्तिगत विकास की संभावनाएं हैं और उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उन सभी को ध्यान में लेकर उन सभी को कंपनी के उद्देश्य के साथ जोड़कर जो कंपनी की जो सफलता है, लाभदायकता है, उसकी ओर ले जाने वाली एक प्रक्रिया है। यानी मानव संसाधन संचालन में क्या होता है, जो कर्मचारी की जो उद्देश्य है उसे कंपनी के उद्देश्य के साथ जोड़कर कर्मचारी के जैसे उद्देश्य पूर्ण होंगे उसी तरह कंपनी के भी उद्देश्य क्या हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। उसे जोड़कर कंपनी के उद्देश्य को सिद्ध करने वाली जो है वो एक प्रक्रिया है। यानी मानव संसाधन संचालन में क्या होता है कि कर्मचारी के जो उद्देश्य हैं, कर्मचारी के जो लक्ष्य हैं, उसे कंपनी के उद्देश्य के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे व्यक्ति अपने यानी कि कर्मचारी जैसे अपने व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके साथ कंपनी का भी लक्ष्य जुड़ा है, जैसे उसका लक्ष्य पूरा होगा तो कंपनी के भी लक्ष्य अपने आप क्या हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। तो मानव संसाधन संचालन जो है वो क्या है कि भाई व्यवसाय इकाई में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उसकी जो कुशलता है, बुद्धि है, रुचि है, अरुचि है, व्यक्तिगत विकास है और उसकी जो आवश्यकता है, उन सभी को ध्यान में रखकर उन्हें कंपनी के उद्देश्य के साथ जोड़कर व्यवसाय के सफलता और लाभदायकता की ओर ले जाने की एक क्या है, प्रक्रिया। ठीक है, मानव संसाधन संचालन जो है कंपनी के बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखें उसके कार्य होते हैं इसमें। तो मानव संसाधन संचालन में जो है पहला कार्य क्या किया जाएगा, से कहा है पहला कार्य होगा कि हमें जिस प्रकार के कर्मचारी की आवश्यकता है क्या किया जाएगा, कर्मचारी की भर्ती की जाएगी। पहला कार्य यही होगा, कर्मचारी की भर्ती की जाएगी, उन्हें योग्य प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके अनुसार जैसे जैसे उनका ज्ञान होगा उस हिसाब से हम उनको पदोन्नति करेंगे, योग्य मार्गदर्शन दिया जाएगा। इनसे संबंधित जो कार्य हैं जैसे कार्य किए जाते हैं। यानी मानव संसाधन संचालन में क्या कार्य होता है कि भाई कर्मचारी की जरूरत है, उसकी भर्ती की जाती है, उन्हें योग्य प्रशिक्षण दिया जाता है और जो काम करने वाले कुशल कारीगर हैं उनको पद में क्या की जाती है, भर्ती की जाती है, पदोन्नति दी जाती है और कर्मचारी को कार्य करने के लिए योग्य मार्गदर्शन दिया
जाता है। ठीक है। दूसरा कार्य क्या किया जाएगा कि कर्मचारी के जो व्यक्तिगत लक्ष्य है, कर्मचारी के जो व्यक्तिगत लक्ष्य है, व्यक्तिगत लक्ष्य को जोड़कर, व्यक्तिगत लक्ष्य को जोड़कर कंपनी के उद्देश्य क्या किए जाते हैं, सिद्ध किए जाते हैं। कंपनी के उद्देश्य सिद्ध किए जाते हैं। यानी कि भाई जैसे एक कर्मचारी है, जैसे भाई हम भी पढ़ लिख कर जब हम किसी कंपनी में काम करेंगे तो हमारा उद्देश्य क्या होगा कि भाई हमें अधिक सैलरी मिले, है ना। तो कंपनी क्या करती है, आपको अधिक पगार मिलेगी तो उसको वो किसके साथ जोड़ देती है, जैसे भाई कोई चीज का उत्पादन होता है तो उत्पादकता के साथ वो क्या कर लेती है, जोड़ देती है। यानी कि यदि आप अधिक उत्पादन करोगे तो आपको अधिक सैलरी मिलेगी। तो जैसे कर्मचारी अधिक सैलरी प्राप्त करने के लिए वो अधिक उत्पादन करेगा तो कंपनी का उद्देश्य भी सिद्ध होगा और कर्मचारी का भी उद्देश्य क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। यानी कर्मचारी का जो उद्देश्य है अधिक वेतन प्राप्त करना, उसको उत्पादकता के साथ कंपनी क्या कर देती है, जोड़ देती है। यानी कि कर्मचारी अधिक वेतन करने के लिए वो अधिक उत्पादन करेगा तो कंपनी को भी क्या होगा, कम समय में अधिक उत्पादन होगा, तो उसकी खर्च में कमी आएगी और उसके लाभ में क्या होगी, वृद्धि। यानी मानव संसाधन संचालन में ऐसे होता है कि व्यक्तिगत जो उद्देश्य है कर्मचारी के, उसको कंपनी के साथ जोड़कर दोनों उद्देश्य क्या किए जाते हैं, पूर्ण किए जाते हैं। तीसरा जो कार्य है, तीसरा कार्य क्या है कि भाई मानव संसाधन संचालन का मूलभूत कार्य जो है कर्मचारियों को अमूल्य संपत्ति समझकर, अमूल्य संपत्ति मानकर योग संचालन किया जाता है, योग्य संचालन किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि मानव संसाधन संचालन का मूलभूत कार्य यही है कि कर्मचारी जो है वो कंपनी की क्या है, एक अमूल्य संपत्ति है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि यदि हमारे पास कोई यंत्र है, कोई वाहन है, अगर हम उसका योग्य रखरखाव करते हैं, है ना, तो उसकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती है और उसका वृद्धि होती है। तो ठीक उसी तरह यदि कर्मचारी का हम योग्य रूप से ध्यान रखेंगे तो वो भी उसकी उत्पादकता और में क्या होती है, वृद्धि होती है और जिससे कंपनी के उद्देश्य क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं। यानी मानव संसाधन संचालन का मुख्य कार्य यही है कि कर्मचारी को एक मूल्यवान संपत्ति समझी जाती है और उसका योग्य संचालन किया जाता है। चौथा है कि कर्मचारियों को योग्य प्रशिक्षण प्रदान करके, कर्मचारियों को क्या किया जाता है, योग्य प्रशिक्षण प्रदान करके कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर उनके विकास के लिए उचित कार्रवाई की जाती है। यानी मानव संसाधन संचालन में क्या होता है कि जो हमारे यहाँ कर्मचारी का जिनका हमने भर्ती की है उनको योग प्रशिक्षण दिया जाएगा और अगर उनमें जो है एफिशिएंसी है, कार्यक्षमता है, तो वो क्या किया जाएगा, उनके विकास के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी कि उनको पदोन्नति दी जाए, जो उनका वर्तमान पद है उससे अधिक लाभ वाला पद उन्हें दिया जाए। फिर है पांचवा जो है कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन करके
करके उनका योग्य स्थान निश्चित किया जाता है। यानी जो कर्मचारी जैसा कार्य कर रहा है उस कार्य के अनुसार अगर वो अच्छा उत्पादन कर रहा है, खर्च में कमी ला रहा है, वेस्टेज कम कर रहा है, यानी कर्मचारियों का जो कार्य किए जाने वाला कार्य है उनका मूल्यांकन करके उन्हें उचित स्थान पर, यानी कि कर्मचारियों की कार्यक्षमता को देखकर उसके कार्य को देखकर उसे किस पोस्ट पे रखना है वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि योग्य संचालन द्वारा के द्वारा जो कर्मचारी स्थानांतरण दर है, स्थानांतरण का जो दर है घटाया जाता है। यानी स्थानांतरण का दर का मतलब ये होता है लेबर टर्नओवर। कई कंपनियां ऐसी देखी जाती है कि कर्मचारी आता है, 2-3 महीने काम सीखता है और कंपनी को छोड़ के चले जाता है, फिर वापस नए कर्मचारी आते हैं, 2-3 महीने कार्य सीखते हैं और फिर चले जाते हैं। तो योग्य संचालन के द्वारा हम ये जो लेबर टर्नओवर है उसके दर को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, और जो कुशल कर्मचारी हैं वो कंपनी को छोड़ के नहीं जाए, कंपनी में स्थिर हो जाए, उसके लिए योग्य संचालन किया जाता है। कुल मिलाकर मानव संसाधन संचालन में कर्मचारियों को उचित वातावरण प्रदान किया जाता है जिससे उनके कार्यक्षमता और कार्य के प्रति जो उत्साह है उसमें वृद्धि की जाए। तो आई होप आपको ये मानव संसाधन संचालन समझ में आया होगा। मानव संसाधन संचालन अर्थात कर्मचारी, कंपनी में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके ज्ञान, कुशलता, बुद्धि, रुचि, अरुचि, व्यक्तिगत विकास, अवसरता आदि को ध्यान में लेकर उन्हें कंपनी के उद्देश्य के साथ जोड़कर व्यवसाय को लाभदायकता और सफलता की ओर ले जाने वाली एक समग्र प्रक्रिया है और उनमें ये सभी कार्यों का समावेश होता है। कार्यों को आपको ये